पिया का रंग लागा। शहनाज तो फूले नहीं संवारी दोनों बेटियों के आने की खुशी में। अम्मा तुझे पता है शहनाज ने आशिक से तलाक का मुतालबा कर दिया। क्या? ये क्या कह रही हो? अरे ठीक कह रही हूँ। शहनाज ने आशिक से कहा है कि मुझे तलाक दो और अपनी माँ और सारी बीवियों को लेकर यहाँ से चलता बनो। नहीं अम्मा, शहनाज ऐसा कैसे कर सकती है? अगर वाकई ऐसा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? और फिर इस घर पे मेरा हक है, मेरे बच्चों का हक है, सबसे बढ़ के आशिक का हक है। आशिक का? अरे आटे में नमक के बराबर है। और तुम इस गलतफहमी में मत रहना। आशिक का हक है जरूर, मगर थोड़ा सा, और उसके हकदार बहुत सारे हैं। तुम और सिर्फ तुम्हारे बच्चे ही नहीं है। मैं खुद आशिक से बात करूंगी इस बारे। हाँ, करके देख लो, हासिल कुछ नहीं होगा। वैसे आशिक ने शहनाज से साफ कह दिया है कि मैं तलाक नहीं दूंगा। अब तुमने खामोश होकर बैठ जाओ। क्यों? मैं क्यों खामोशी से बैठ जाऊं? मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। मैं किसी को उनका हक खाने नहीं दूंगी। लग रही है जान जी, लो जी उधर बैठे। आ जाओ इधर आ जाओ। अरे आगे तुम लोग, क्या हुआ? देखो कोई परेशानी नहीं है, हमारी समीना बिल्कुल बेकसूर है। कत्ल सरवर ने किया है, तो सारा इल्जाम भी उसी पर चला गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। हैदर जी, ये काम तो कर, ये 2 देगे बिरयानी की बनवा के ना गरीबों में बांट दे। जी। एक मिनट, काम करिए, 2 देखें जरा उसके नाम से भी बांट दिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, जान छूटी। सही बात है जानी, मैं जाके अब थोड़ा सा आराम कर। हाँ ठीक है। ठीक है ये? ओए तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। मेरा नाम अमजद है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा हो, पर ये जानते हुए भी मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। क्या तुमको भी अच्छा लगता हूँ मैं? अगर हाँ तो आज शाम मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा पीछे वाले होटल में। कहाँ से आ रही है? कहाँ से आऊंगी मैं? छत पे गई थी हवा खाने के लिए, गर्मी लग रही मुझे अंदर बैठे बैठे। तुझे तो पहले ही बहुत हवा लगी हुई है। अरे जाके मेरे लिए 1 कप चाय बना के ले आ। किस खुशी में? अरे इसमें खुशी की क्या बात है? सास के लिए 1 कप चाय बना देगी तो तेरे हाथ नहीं टूट जाएंगे। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि इस गर्मी में जाके बावर्ची खाने में काम वाम करूं।
किसी और से कहते बना देगी आपके लिए। कोई बात नहीं अम्मा, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। जीती रहो बेटा। इसे कहते हैं अच्छी लड़की, और एक तू है, कोई काम को देंगे। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आज आए आशिक, इसकी तो मैं खिंचाई करवाती हूँ। अम्मा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अगर आशिक ने वाकई शनाज को तलाक दे दी तो हमारा क्या होगा। आशिक तो बिल्कुल ही कंगला है, कुछ नहीं है उसके पास। अरे तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस घर पर तेरा और तेरे बच्चों का भी बराबर का हक है। तो खुलकर उससे बात करना आशिक से। यही तो मैं भी ये सोचूं कि जैसे मुझे मौका मिलेगा तो मैं आशिक से जरूर बात करूंगी इस बारे में। देख रिजवाना, आशिक कभी भी शनाज को तलाक नहीं दे सकता। वो इतना बेवकूफ नहीं कि अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते। हाँ, अल्लाह करे ऐसे ही। चल ठीक है, मौका देख के तू बात कर उससे। खुदा हाफिज। जब कोई प्यार से बुलाए, अस्सलाम वालेकुम माँ जी। क्या हो गया, आज फिर मुंह भुला के बैठी हुई हो? मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होते ये तेरी बीवियों के नखरे। कौन सी वाली बीवी ने क्या कर दिया बताओ? वही तेरी चहीती लैला। बाहर में जाए वो। आज पता है कितनी बदतमीजी की है उसने मेरे साथ। माँ जी, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ अपने काम की वजह से, मुझे ये घरेलू मसलों में मत फंसाया करो। आशिक जी जान जी। आ गया बुलावा। जी जान जी, जा। हाँ तो सुन लूं, पता नहीं कोई मसला ही ना हो। जी जोरू का गुलाम। जान जी आपने बुलाया? वो वैसे भी शमीना और शमाला को ढूंढ रहा था, वो दोनों कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अपने कमरे में होंगी। हाँ मुझे तुमसे समीना के बारे में बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? समीना आजकल बहुत उदास रह रही है। जवान बेटी बेवा होके घर बैठ गई है, और से छोटी सी बेटी का साथ। ये किस्मत का लिखा कौन डाल सकता है जान जी। तुम बता देना तुमसे कि बिल्कुल परेशान मत हो इस घर में। मैं अब कोई दर्द कोई तकलीफ उस तक आने नहीं दूंगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। तुमसे तो कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है मुझे। यार जान जी, ऐसी बातें तो मत करो। हाँ वो बात पूछनी है तुमसे। कौन सी बात? मुझे उस दिन तलाक वाली बात तुम कर रही थी, तुम उस बात को लेकर संजीदा तो नहीं? तुम्हें क्या लगता है? मतलब अजीब सी बात है, परसों का साथ है हमारा। इस तरह की बातें, इस तरह के फैसले चंद लम्हों में तो नहीं किए जाते। ऐसे तो मत सोचो। और जो तुम मुझे तलाक की धमकियां देते रहे आज तक, उसका क्या? अरे मैं तो बकवास करता हूँ, गुस्से में कभी कभार कुछ कह दिया होगा, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैंने ये फैसला गुस्से में नहीं किया, बहुत सोच समझ के इस नतीजे पे पहुंची कि हमें अलग हो जाना चाहिए। इस झूठ मूठ के रिश्ते से तंग आ गई हूं मैं। आपको आपके इश्क मटक और शादियों से फुर्सत मिले तब ना। अगर इतना ही शौक है शादियों का, तो ये भी जानिए कि बीवी को सारे हकूक दिए जाते हैं और एक साथ प्यार भी दिया जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता ना, तो अल्लाह के घर जवाबदेह होना पड़ता है। अम्मा को तो आपने बहुत तकलीफें दी, बहुत दुख दिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अम्मा के एक एक आंसू का हिसाब देना होगा आपको।
आगो आजू भाई हैं? अरे वालेकुम सलाम, आओ आओ बैठो। नाश्ता नहीं किया आज घर पे, तो अंडे वाला बर्गर बनवाया है, खाएगा? नहीं वो नाश्ता में दुकान पे करके आधा आया आधा था। नहीं मेरा पेट भरा हुआ है मां से। आप बताओ घर पे सब सही है ना? क्या सही है यार सब। मेरी अपनी बेटियां शुमाइला और समीना बात भी करना पसंद नहीं करती मुझसे। बेटियां होते हुए अपने ही घर में नजरें चुराए फिर रहा हूँ बस। वाह। हम समझ सकता हूँ आपके दुख को आजू भाई, मतलब थोड़ा टाइम दो, सारा सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे हो जाए, बस समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो आजू भाई असल में ना वो बात करनी थी आपसे, मतलब अगर बुरा ना मानो तो। हाँ बोल, तेरी बात का क्यों बुरा मानूंगा, तू दोस्त है मेरा भाई। बात ये थी आशु भाई, समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं मैं। अगर मुंह से बोला, जब बात सुन, पैसे की बात मत करना। पता है मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, सब शहनाज का। नहीं नहीं आशु भाई वो पैसे नहीं चाहिए मेरे को, की बात नहीं है वो। मेरे को बात ये करनी है कि आशु भाई बुरा लगे तो मेरे को बोल देना आप। हाँ बोल दूंगा बेफिक्र। समीना का रिश्ता लेके आया मैं। समीना का हाथ मांग रहे थे। क्या हो गया आशु भाई, वो बुरा लग गया आपको, मेरे को माफ कर दो। मेरे को वैसे ही मैं क्या बात कर रहे हैं? बुरा लगेगा भला, एहसान पे एहसान किया जा रहा है, दिल खुश कर दिया मेरा। कल मैं और शहनाज समीना की वजह से इतने परेशान थे, यही बात कर रहे थे, और आज तू कैसे फरिश्ता बन के आया है यार। मेरे को हाँ समझ देख, मेरी तरफ से 100% हाँ है, बस समीना और शहनाज से बात करनी होगी, वो दोनों राजी हो जाएंगी तो मुझे कोई एतराज नहीं है यार। क्या मैंने कहा था तेरी शादी मैं करवाऊंगा, देख मेरे ही घर में। हम मेरे को इंतजार रहेगा उनके जवाब का मन से आशु भाई। अल्लाह करे बस वो दोनों राजी हो जाएं, ये दुआ कर। तू क्या बोल रहा है? शादी हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आशु भाई। अबे बात तो सुन। अच्छा बस 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 रिजवा कर, रो मत रो मत रो मत। अबे शादी हो रही है, विदा थोड़ी हो रहा है, रो मत। कहाँ चल दी? तैयार तैयार होके आपसे मतलब अपने काम से काम रखा करें। अरे है कैसा खरा सा जवाब देके चली गई। शहनाज, अरे शहनाज कहाँ, माँ जी कहाँ है शहनाज? शहनाज, शहनाज, क्या बात है? इधर आओ, इधर आओ, जल्दी इधर आओ। ये लो भाई, ये लो मिठाई खाओ। मिठाई? किस खुशी में? अरे छोड़ो, पहले मिठाई खाओ फिर बताता हूँ, खाओ। अरे ला, ये डब्बा पहले मुझे दे, पहले मैं खाऊंगी फिर बात कर। ये लो भाई। पर बताओ तो सही, क्यों लाए हो मिठाई? अरे भाई वो अपनी समीरा का रिश्ता है।
किसका रिश्ता लेके आए हो मेरी बेटी के लिए? अपना सलीम नहीं है, उसने दिया है ये रिश्ता। सलीम? पर उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा नहीं है अपनी समीना से? हाँ उम्र ज्यादा है, लेकिन ये देखो कि अकेला है, सीधा साधा भोला भाला, अपना कारोबार करता है, घर जाता है, काम करता है, दुकान है, शरीफ बच्चा है। मैं कम से कम ये कह सकता हूँ। और देखो सच्ची बात ये है, अपनी समीना बेवा है, एक बच्ची का साथ है, ये जानते हुए भी सलीम ने ये रिश्ता दिया। लेकिन बाकी जैसे समीना बोले, तुम बोलो, तुम दोनों का फैसला मेरा फैसला होगा। मैं कोई जोर जबरदस्ती हालो ना मिठाई, क्या वो खुल नहीं रहा? लाओ दो, मैं खोल के भाई। खुशी की खबर तो है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। बस लो भाई, ये चलो ये तुम भी खाओ। लैला, तुम आ गई? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे और क्यों आ गई। अरे वो तो मेरी मोहब्बत खींच कर लाई ना तुम्हें यहाँ पर। वैसे मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम जानते नहीं मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा हो तो क्या हुआ? दिल आ गया है तुम पर। दिल का क्या है, बहुत से लोगों का आ गया है। देखो मैं सीधी सीधी बात करूंगा तुमसे, मोहब्बत हो गई है तुमसे, शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे। शादी मुझसे? तुम्हें पता नहीं है मैं शादीशुदा हूँ? तो क्या हुआ, छोड़ दे अपने शौहर को, भाग चल मेरे साथ, रानी बनाकर रखूंगा मैं तुझे। ये सारे वादे तो आशिक ने भी मुझसे किए। मैं आशिक नहीं हूँ लैला, तेरे उस शौहर को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, एक नंबर का कमीना आदमी है। तुम छोड़ दो ना अपने शौहर को, तलाक ले लो उससे और मेरी जान बन जा। इस मुस्कुराहट का क्या मतलब समझूं? मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं चलती हूँ। रुको ना, अरे लैला, यहाँ पे अकेले क्यों बैठी हो? तुम कहाँ थी सुमाइला इतनी देर से? मैं अम्मा अब्बा की बातें सुन रही थी। तुम्हारी ये छुप छुप के बातें सुनने की आदत कब जाएगी? तुम्हें अंदाजा नहीं है छुप छुप के बातें सुनने में कितना मजा आता है। अच्छा क्या बातें सुनी? वो ना तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या बात? वो सलीम है ना, सलीम, उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। ये क्या कह रही हो शुमाइला? वही जो अपने कानों से सुनकर आ रही है। अम्मा अब्बा ने क्या कहा? अब्बा तो राजी हैं, लेकिन आखिरी फैसला उन्होंने तुम्हारे और अम्मा पे ही छोड़ा है। कहाँ जाऊँ? अम्मा के घर गई तो पुलिस सबसे पहले ढूंढते हैं मुझे, वहां पर आएगी। अम्मा के घर नहीं, इधर पास में मेरा घर है, मेरे घर चलो। आपके घर मैं कैसे जाऊँ? देखो समीना, फिक्र ना करो, तुम महफूज हो मेरे घर में, एकदम महफूज। मैं तुम्हारे अब्बा का दोस्त हूँ, पक्का वाला, समझी? और इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ चारा नहीं है, भरोसा करो मेरे पे। क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा शुमाइला। इसे सलीम देखने में तो ठीक ठाक ही है। क्या घूर के क्यों देख रही हो मुझे? कुछ नहीं, चलो अच्छा अंदर चलो, आओ।
कहाँ गई थी तुम? तुमसे मतलब कहीं भी गई हूँ मैं? क्या मतलब तुमसे मतलब? शौहर हूँ तुम्हारा। अच्छा, अब याद आया कि तुम मेरे शौहर हो। बात सुनो, मैं फोन कर रहा था तुम्हें, तो तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्यों उठाऊं तुम्हारा फोन? तुम मेरा फोन उठाते हो अब? माँ जी भी तुम्हारी शिकायत करेंगे, जानती हो? उनके पास कोई और काम नहीं है। और हटो मेरे रास्ते से, थक चुकी हूँ मैं। लैला! क्या हो रहा है? कुछ नहीं अम्मा, बस बातें कर रहे थे। कितना अच्छा लग रहा है तुम सबको साथ देते। क्या हुआ अम्मा, कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ बेटा, वो तुमसे एक बात कहनी है। मुझे पता है कि आप क्या कहने हैं। अच्छा, बट कैसे? शुमाइला ने आपकी और अब्बा की बातें सुननी थी। तो फिर बेटा क्या सोचा तुमने? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और सच पूछे तो मेरा शादी पर से एतबार उठ चुका है। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। सारे मर्द बुरे नहीं होते। लेकिन अम्मा, मैंने तो अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 मर्दों को देखा, एक अब्बा और दूसरा शौकत। दोनों ही कोई अच्छी मिसाल नहीं थी। तुम हैदर की मिसाल क्यों नहीं देखती? शुमाइला कितनी खुश है उसके साथ। फिर तेरे नाना अबू, वो कितने अच्छे थे। सलीम अच्छा लड़का है, समझदार है, खुद का कारोबार है, देखने में भी ठीक ठाक है। और सबसे अच्छी बात है कि कोई सास नंद का झंझट नहीं है। और अम्मा, देख सलीना, तेरा नसीब अच्छा है जो इतना अच्छा रिश्ता आया है। कुंवारा है, तुझ पे जबरदस्ती नहीं है। आखिरी फैसला तेरा होगा। देख समीना, अगर ये अच्छा रिश्ता ना होता तो ये कभी बात ना करती। समीना, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। सारी जिंदगी तुम अकेले तो नहीं गुजार सकती ना। और हैदर ने उसके बारे में पता किया है, उसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है। तुम कुछ सोचो उसके बारे में। सोच लो। हाँ, मजा ही आ गया चाचा की गंदी सी दुकान का इतना मजेदार हलीम खाकर। मैं तो तरस ही गई थी इसके लिए। 4 मसाला देना। ये लो। समीना, तूने क्या सोचा? तुम फिर शुरू हो गई शुमाइला। चुप करके हलीम खाओ। भाई मैं क्या करूं? अम्मा ने तो मुझ पे जिम्मेदारी सौंपी है ना इससे जवाब लेने के लिए। समीना बिल्कुल ठीक कह रही है। सलीम बहुत अच्छा इंसान है, मैंने मोहल्ले में मालूम किया है। हर एक इंसान उसकी तारीफ करता है। देखो, मेरी मानो तो तुम हाँ कर दो। और नहीं तो क्या, मैं इससे यही कह रही हूँ कब से। वैसे मैंने हाँ करने का ही सोचा है। क्या 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 कह रही है तू? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा मैंने हाँ करने का सोचा। और तुम दोनों को इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे भी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? मैं उससे एक दफा मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, फिर ही कोई फैसला करूंगी। ओहो, तो ये बात है। तो मुझसे अकेले में मिलना चाहती हो? ज्यादा छिछोरपन करने की जरूरत नहीं है। बस अम्मा को जाके मेरी शर्त बता देना।
चलो बस तुम ये समझो तुम्हारी ये शर्त तो पूरी हो गई। मैं जाके अम्मा को बता रहा। कहाँ चली? सुकून से हलीम तो खा लो। नहीं मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं आती हूँ। ये कितनी पागल है, कैसे रहते हो इसके साथ? बस देख लो कैसे बर्दाश्त करता हूँ मैं। हलीम खाओ। अम्मा। हाँ इधर हूँ। अम्मा क्या हो गया? यहाँ बैठी हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? हिसाब कर रही हूँ। तू बोल। अम्मा एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? समीना ने हाँ कर दी है। सच्ची? खा कसम। तो और क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त? वो एक बार सलीम भाई से मिलना चाहती है, तभी फैसला करेगी। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बा से बात करती। हाँ ये तो बहुत अच्छा हो गया ना। तो फिर क्या सोचा तुमने? पता नहीं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ना। इतना बड़ा फैसला मैं यूं ही तो नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं है लैला? पता नहीं। क्या पता नहीं की रट लगा रखी। देखो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और वो भी सच्ची वाली। यकीन नहीं आता ना तो दिल चीर कर देख लो। एक तो तुम्हारी ये फिल्मी बात है। आशिक, जी वो समीना के बारे में बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? समीना ने रिश्ते के लिए हाँ कह दी है। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई, बहुत अच्छी खबर है। पर वो सलीम से अकेले में मुलाकात करना चाहती है। हाँ तो कोई मसला नहीं है, सलीम से कह दूंगा, वो आके मिल लेगा अपनी समीना से। ठीक है, वक्त तय हो जाए तो मुझे बता दे। जो हुक्म जान जी। आशिक, हाँ जी। मेरी एक बात मानेगा? हाँ हुक्म। मुझे जान जी मत कहा करो, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों कह रही हो जान जी? सब धोखा लगता है, फिर झूठ। हाँ पर कहा ना, मत कहा करो मुझे जान जी। तुम भी ना। क्या क्या? मुझे समझ नहीं आ रही ना क्या कह रहे। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ रात को फोन करूँगी। वापस। तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्यों? तुम ना अच्छी से तैयार हो जाओ, आज सलीम भाई तुमसे मिलने आ रहे हैं। आज शाम? हाँ आज। सुनो, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए अच्छे से कपड़े ना निकालूं क्या? चने चढ़ा दिए? हाँ
आलू भी उबालने के लिए रख दिए मैंने। हाँ, जल गए। ये महिला आजकल किन चक्रों में है? जब देखो छत पे टिकी रहती है या फोन पे लगी रहती है। कह तो तुम ठीक रही हो, मैंने भी नोट किया है। घर के कामों में उसे कोई दिलचस्पी ही नहीं रही, सारा दिन मैसेजेस में लगी रहती है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, अल्लाह जाने क्या बात है। खैर, भाड़ में जा, हमें क्या। शाम की तैयारी करनी है। सलीम की खातिर तवाज़ो में कोई कमी ना रह जाए। फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। चने तो गल गए मेरे ख्याल में। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं उस रात के लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। शुक्रिया की कैसी बात है, मतलब एक फर्ज था ना मेरा। नहीं, आपका बड़ापन था, वरना आजकल कोई किसी का नहीं होता। आपने मुझे और मेरी बेटी को उस मुश्किल घड़ी में अपने घर में पनाह दी। अच्छा, वो आशु भाई कह रहे थे आप कोई बात करना चाह रही थी मेरे से। हाँ, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। मेरी बच्ची है, मैं एक बेवा हूं। कहीं आप मेरे हालात पर तरस खाकर तो शादी नहीं कर रहे? अरे नहीं नहीं, तरस माफ करिए आप, कैसी बात, आपको ख्याल भी कैसे आ गया? ये तरस नहीं खा रहा हूँ मैं, अच्छी लगने लगी आपने वो, बस अच्छी सी बात। लेकिन मेरी एक बच्ची है, अगर मैंने आपसे शादी करके एक नई जिंदगी शुरू की तो उसके साथ बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। नहीं, आप फिक्र ना करें, नाइंसाफी नहीं होने दूंगा मैं उसके साथ, मतलब जिम्मेदारी होगी वो मेरी। इतना सब कुछ जाने के बाद किसी पे भरोसा करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। हाँ, कहती तो ठीक है आप समीना, लेकिन सब लोग एक जैसे तो नहीं होते ना। आप एक बार मेरे पर भरोसा करके देखें, मैं नाउम्मीद नहीं होने दूंगा आपको। मैं जितना मेरे बस में होगा मैं आपको खुश रखने की कोशिश करूंगा मान से।